तो अभी हमारे बीच आदरणीय मन्नू दीदी जी हैं, जन्माष्टमी के ऊपर उनसे सुनते हैं। आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में कोई त्यौहार मनाया जाता है, चाहे आज का ये त्यौहार है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मंदिरों में जो होता है वो भी बहुत सुंदर है, और यहाँ कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य के रूप में, एक लेक्चर के रूप में कुछ न कुछ रहता है कि समझाया जाए आध्यात्मिक ज्ञान या उसका रहस्य क्या है किसी भी पर्व का, वो बहुत सुंदर रीति से यहाँ बताया जाता है। तो आदरणीय मन्नू दीदी जी आज हमारे बीच हैं। आप पिछले लगभग 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी जीवन में हैं। बहुत छोटी आयु में ही अपने स्कूल में पढ़ते हुए मदर के साथ हिमाचल में सेंटर पे जाया करते थे, और ग्रेजुएशन करने के बाद आपने डिसाइड किया कि बाल ब्रह्मचारी जीवन रखना है, और ब्रह्मा कुमारी हिमाचल में कुछ समय रहने के बाद आप चंडीगढ़ आ गए। यहाँ हमारा जोनल हेडक्वार्टर है सेक्टर 33 में। वहाँ से आपको पंजाब के बहुत स्थानों पर भेजा गया, और उसके बाद आप कविता दीदी के साथ रहे सेक्टर 44, 45 या कई जगह हमारी ब्रांचेज हैं, और आजकल आप सेक्टर 43 में बहुत सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय मन्नू दीदी जी बहुत सरल स्वभाव रखते हैं, और सबके साथ बहुत मधुरता से बहुत प्रकार की सेवाएं, चाहे किसी को ज्ञान सुनाना है, योग साधना सिखानी है, या और भी अनेक सेवाएं करते रहते हैं। तो आज जन्माष्टमी के ऊपर सुनेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मन्नू दीदी जी। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत दिल से बधाई हो, और बहुत अच्छे मौके पर हम आज ये सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे आजकल जन्माष्टमी के ऊपर स्कूल्स में भी बहुत सारी तैयारियां होती, कई दिन पहले स्कूल में टीचर बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चा हो बच्ची हो पर लगते बड़े सुंदर हैं श्री कृष्ण रूप में, और हर एक माँ की इच्छा होती है कि अपने बच्चे को इस स्वरूप में देखे। छवि ही इतनी सुंदर मनमोहक है कि कोई भी बच्चा इस रूप को धारण करता है तो एक अलग सा ही आकर्षण उसमें आ जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं उन पर भी खास प्रकाश डाला जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि वो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो इतने विशेष कैसे बने। तो एक बार ऐसे ही एक बच्चे के मन में सवाल आया कि ये इतने खास बने हैं, तो उसने अपने पिता से पूछा कि व्यक्ति किस आधार पर स्पेशल बनता है, यूनिक पर्सनैलिटी बन जाता है दुनिया में। तो फादर को भी लगा कि ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, तो कोई खास ही कारण होगा इसके मन में आया है, तो ये साधारण प्रश्न नहीं है। तो पिता कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। और ऐसे ही वो कहीं मार्केट जा रहे थे, उन्होंने मन में सोच तो लिया, पर वही बात है जब तक एग्जाम्पल पेश ना किया जाए तब तक तो बात स्पष्ट नहीं होती ना। तो मार्केट जब जा रहे थे तो रास्ते में एक लोहार की दुकान थी, तो वहां पर उस बच्चे को ले गया, और वहां पर उन्होंने एक मोटी सी रॉड जो दुकानदार था उससे निकलवाई। इतनी सी रॉड होगी 2 फुट की, और उस बच्चे को कहा कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो दुकानदार से पूछा इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो उसने कह दिया जी इसकी कॉस्ट तो 200-250 रुपये ऐसे है। और फिर कहा कि अगर इसी रॉड के अगर स्प्रिंग बना दिए जाए तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कहा इसकी कॉस्ट तो फिर बढ़ जाएगी, 1000 रुपये तक हो जाएगी। छोटे छोटे कील बना दिए जाए, वो स्क्रू टाइप जो कसते हैं, तो और भी ज्यादा हो जाएगी। तो रॉड तो वही है, लोहा तो वही है, लेकिन उसको किस तरह से किस काम के लिए यूज किया जा रहा है वो उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। चीज तो वही है, लेकिन आगे उसका जो यूज है, आगे उसकी जो क्वालिटी बढ़ती है, जहां जहां भी यूज होता है, तो उस हिसाब से ही इंसान के लिए कहा है कि कर्म ही है जिस आधार पे। कर्म करने वाले तो सभी इंसान ही हैं, पर वो कर्म किस तरह से कर रहे हैं, दुनिया में उसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, तो वो डिपेंड करती है कि उसका व्यवहार, उसकी सोच वो दुनिया में नजर आती है। और ज्यादातर तो व्यक्ति का बोलने से पता चलता है कि ये किस तरह का है, मतलब इसकी सोच क्या है।
तो शब्दों में जितनी ज़्यादा मिठास होगी उतना ही हम दूसरों के करीब जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाते हैं उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ और एक अच्छी मिठास वाले भाषा में बातचीत करते दिखाते हैं। चाहे सामने असुर भी क्यों नहीं आ गए, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी कैसी दिखाई हुई है, बड़ी अच्छी स्माइल के साथ, और मुंह से कभी अपशब्द नहीं। जैसे आज का समय है, कोई किसी को जरा सा भी कुछ बोलता है वही लैंग्वेज चेंज हो जाती है। रोड पे होता है कई बार कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड ले रहा है, तो तुरंत ही फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। लेकिन उनका तो प्रैक्टिकल में देखा है, सब नहीं देखा है ना। तो उसमें दिखाया कि ऐसे ही वो मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने हर परिस्थिति को, विघ्न को पार किया। और उनके जन्म पे ही दिखाया है कि जन्म हुआ वो इतनी पावरफुल सोल थे कि दुनिया का कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता था। उन्होंने इतनी सारी विशेषताएं अपने अंदर इकट्ठी कर रखी थी। तो इसीलिए जेल के ताले भी टूट गए। प्रकृति भी जो बहुत तूफान भर रही थी, रास्ता रोके खड़ी थी, उसने भी रास्ता दे दिया। यमुना भी काफी उफान भर रही थी, और जैसे ही चरण स्पर्श हुए वो भी एकदम शांत होगी। तो ये इस बात का सिंबल है कि अंदर का प्योरिटी लेवल, मन पॉजिटिविटी हमारी इतनी ज्यादा हो कि प्रकृति उसको स्पर्श करे और वो भी एकदम शांत और स्थिर हो जाए। क्योंकि अभी कलयुग का समय सबको पता है, प्राकृतिक आपदाओं का बहुत जोर है। कोई इसे ना तो भगवान लेके आता है, ना ही कहीं से कुदरत अपनी तरफ से कहर ढाती है। ये सारा तो वही है जो हम दे रहे हैं, वही हमारे पास लौट के आ रहा है। तो जितना ज़्यादा हम अंदर पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू हम वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो हमारे पास भी वही आएंगे, है ना। आप भी वही मोहल्ले में रह रहे हैं और भी रह रहे हैं, वो 10 लोग और बातें सुन रहे हैं तो उनका रिएक्शन कुछ और है, लेकिन आपके पास भी आती है, लेकिन आपका रिएक्शन कैसा है? बहुत ही शांत और बहुत ही ऐसे ब्लेसिंग देने वाला। तो वही है, कुदरत में हलचल जो आ रही है, आ तो इंसान की वजह से ही रह रही है, क्योंकि इतना क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? अंदर की नेगेटिविटी, उस पर कंट्रोल ही नहीं है। तो इसीलिए उस वजह से ही ये हलचल बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही अंतरात्मा का वो प्योरिटी लेवल बढ़ेगा, तो वो अपने आप ही शांत और स्थिर हो जाएगी प्रकृति भी। फिर उसमें दिखाया है कि बड़ा सा, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाया है, एक उंगली लगाई और वो इतना बड़ा पर्वत उठ गया। तो वो भी किस चीज का सिंबल है? वो है कि हम सबको ही अपने अंदर से एक चेंज की उंगली लगानी है, कि वो हमें खुद का परिवर्तन करना है। दूसरा चेंज करे या ना करे, मुझे चेंज करना है। आज इसी बात पे नाराज हो जाते हैं घरों में कि देखो हम घर से, मतलब बाहर से थक के आए और हमें किसी ने पानी नहीं पूछा। तो उसमें क्या बड़ी बात है, हम खुद ले लें, है ना। हो सकता है कि जो घर में काम कर रहा है, हाउस वाइफ या बच्चे हैं, वो बिजी हो, नहीं आता ध्यान में। वो एक माइंड सेट बना होता है ना कि जब कोई गेस्ट आए तो गेस्ट को देना है, अपनों के लिए थोड़ा सा हो जाता है, इजी हो जाते हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो अंदर से ये चेंज कि मुझे ये करना ही है, अपने अंदर छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करना है, अपने नज़रिए को चेंज करना है, पॉजिटिविटी लेके आनी है। और बाकी जैसे उनके स्पेशल दिखाते हैं, यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं, माखन दिखाते हैं, उनको माखन चोर भी बोला। तो वो माखन तो कोई इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जा सकता, सोचने की बात है, मटका भर के कौन माखन खाएगा। लेकिन ये किस चीज़ का सिंबल है? ये भी है कि हमारा जो सिर है वो भी मटके की तरह ही है, तो उसमें हमने ज्ञान का माखन, पॉजिटिविटी का माखन स्टोर करके रखना है। आप देखिए, माखन निकालने के लिए क्या किया जाता है? दूध को या दही को ही भिगोया जाता है ना। वो जो मधानी उसमें बार बार घुमाते हैं। पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर तो घुमाने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो तो क्या होगा? टाइम की वेस्टेज, एनर्जी की वेस्टेज ही होगी। तो इसीलिए हमें कुछ अच्छी प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए अच्छी बातों का ही चिंतन करना होगा, तब वो पावरफुल चीज मिलेगी। और वो माखन भी दिखाया है, खुद भी खाया और आगे
औरों को भी बांटा। तो आज इस जन्माष्टमी के मौके पर हम ये सीखेंगे कि हमने यहाँ पर भी जो कुछ हमें सुनने को मिलेगा यही वाला हमने लेके जाना है, यही ज्ञान का माखन, यही प्रसाद कि अपने जीवन में भी लेके आना है और हमें औरों को भी देना है। और फिर दिखाते हैं, जैसे खास जन्माष्टमी पे मटकी बड़ी हाइट पर लगाते हैं और फिर ग्रुप बनता है 10 से 9 का, 8 का, 7 का, ऐसे करके ग्रुप बनता है और फिर जो मेन किरदार निभाते हैं श्री कृष्ण उस पे चढ़ के फिर मटकी फोड़ते हैं। तो परिवार में हम एक दूसरे के सहयोग से क्या करेंगे, अंदर के अभिमान की मटकी को फोड़ देंगे। तो कैसे होगी, अहंकार का कब खत्म होता है, जब एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। किसी ने कुछ किया उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें, उसकी बढ़ाई करें, है ना। किसी को ज्यादा चाहिए तो उसे ज्यादा दे दें। जैसे कईयों को भोजन खाने में कोई कम खाता है, किसी को भूख ज्यादा लगती है परिवार में, कहते हैं ना इसकी डाइट ज्यादा है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हम जिसको ज्यादा भूख लगी, नहीं, जितना भाई ये खा रहा है, कम खा रहा है तो इसको भी कम दे, नहीं, जिसकी बॉडी की जितनी जरूरत है तो उसको उस हिसाब से देते हैं। तो इसी तरह से किसी को ज्यादा सम्मान की जरूरत है, ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है, और हमारा क्या कम हो जाएगा। हम तो परमात्मा से मेडिटेशन के जरिए वो एनर्जी लेके इकट्ठी करते रहें और देते रहें। दुनिया में भी होलसेलर किनको बोलते हैं, उसे तो नहीं कहेंगे जो ले लेके सामान अपने पास इकट्ठा रखता रहे। होलसेलर तो उसको कहा ना जो खूब सप्लाई में सामान आ रहा है और खूब उसकी शॉप से जा रहा है, वो माना जाता है अच्छा होलसेलर। तो हम भी ऐसे बने कि खूब हमने परमात्मा से वो दुआएं, एनर्जी, वो सब लेना है और वही हमने आगे दुनिया में देना है। तो वो जो मटकी फूटेगी वो कैसे, डंडे से फोड़ते हैं ना, तो उसको ज्ञान के डंडे से, बार बार अच्छी बातों के चिंतन से, सिमरन से। सिर्फ परमात्मा का नाम का ही सिमरन करना वो तो एक रटाफिकेशन हो गया, पर अंदर से उसके लिए हम दिल से याद कर पाए तो और भी अच्छी बातों का सिमरन बहुत जरूरी है। देखो जैसे बुके सजते हैं तो उसमें कोई सिर्फ फूल ही फूल लग जाए तो वो नहीं शोभा देते ना, साथ में पत्ते भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसी तरह परमात्मा की स्मृतियां तो वो सुंदर खुशबूदार फूलों के समान है, लेकिन अच्छी बातों का चिंतन भी चाहिए हमें उन पत्तों के समान, तब जाके जीवन एक सुंदर गुलदस्ता बन जाएगा, जीवन एक महकती हुई फुलवारी बन जाएगी। तो इसीलिए बार बार ज्ञान का चिंतन करना और बार बार अपने अंतरात्मा के अंदर चेंज लाने की आवाज देना, और यही आवाज पूरे ग्लोब तक जाती है। जब हम अंदर से सोच लेते हैं कि मुझे चेंज होना है, मुझे अपनी सोच को परिवर्तन करना है, कोई बात नहीं, किसी बात में हम नहीं भी कामयाब हुए तो दोबारा ट्राई करके देख लें। अब जिस बच्चे ने एजुकेशन लेनी ही है। कई बार होता है कि कोई चीज में कम मार्क्स आ गए पर वो टारगेट तो अचीव करना ही है ना। तो जीवन में क्या है, एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है, तो इसमें बहुत सारी सिचुएशन आती है, कहीं हम पास होते हैं, कहीं हम रह जाते हैं, कहीं निशाना लग जाता है, कहीं नहीं लगता, पर फिर भी क्या करना है, एक अच्छे विनर की निशानी है, उसे बार बार ये ट्राई करते रहना है, तब हम खास ऐसे बनेंगे। और श्री कृष्ण को रास करता हुआ दिखाते हैं, डांस करता हुआ, बांसुरी बजाता हुआ। तो हमेशा मन के अंदर अच्छे अच्छे थॉट्स की बांसुरी बजती रहे। और रास की विशेषता क्या होती है, अकेले नहीं होता रास, ग्रुप में होता है। तो वो तब होगा जब हमारे विचार दूसरे के विचारों से मिले, ना भी मिले तब भी हम मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें भी स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। गुजरात में गरबा सबने सुना है, उसमें तो सबके सेम स्टेप होते हैं। तो जीवन में भी ये महारास तब होगी जब हमारे भी संस्कार और विचारों के अंदर समानता आएगी। तो आज इस अच्छे मौके पर हम ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी अपने साथ लेके जाएंगे और याद रखेंगे कि परमात्मा ने मुझे एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाकर दुनिया में भेजा है। मेरा सब कुछ ही यूनिक होना चाहिए, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरे बोल। तो इस तरह की हम एनर्जी लेंगे
और एक बार फिर से आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत दिल से मुबारक हो। ओम शांति।